ही दिल ले भरत के राजगद्दी होई के शेर सन खेले हमार देश के नाम हो गया भारत देश भारत भरत के बेटा मंजमीश मंजमीश के बेटा ब्रह्मा ब्रह्मा के बेटा विष्णु विष्णु के बेटा सत्यसवन सत्यसवन के बेटा संतानु संतानु के बेटा विचित्र इंद्रिया चित्रांगा जगल लइका धीरराज पांडु पांडु के पांच पांडव लइका अभिमन्यु अभिमन्यु लइका परीक्षित अब परीक्षित के लइका राजा जन्मे जय महाभारत सुना के महाभारत की थी बेटा जन्मे जाए यही भगवान के एक भक्त ही से जे करना है देवी कर्मा यही मुरली मनोहर जी से पांडव अधिक प्रिय रही वैसे एक देवी कर्मा भगवान है अति प्रिय रही भैया राजस्थान से ओकर पुरखा है ओकर मेन धंधा तिलीला पेरना तेल निकालना और गांव-गांव में बेचना अरे ऐसे करते करते राजस्थान के साहू आ गए झांसी में और झांसी में विराजमान हो गए वो खरपूर्वज तेल के धंधा करते करते मर मिटे भैया देखर बेटा ये पांच गिरागी साहू परिवार में झांसी नगर में एक पांची जेखर नाम राम शाह साहू बर बिहा हो गए घर द्वार बिल्डिंग हो गए अब पांच के ओखर सास ससुर भाई बंद नहीं रही के राम शाह एक अकेला बचा पति और पत्नी दोनों अरे धन दौलत तो है फिर राम शाह घर का चीज की कमी हो गई रागी अच्छा सुंदर टाइल से लगे चिकन चुपड़ के मकान तैयार करे सोना चांदी खेती बाड़ी से भरपूर है वो अंगना में किलकारी देवैया नहीं है ओखर गोदी में मचल मचल के खेलने वाला है ओखर उंगली पकड़ के चलने वाला नहीं है कतको करोड़पति धनवान है कतको अच्छा बिल्डिंग है एक संतान के बिना बेकार है कह बताऊं मदाया रामे साहब ये
हर जगह है ना का हुआ थे जगमग जगमग जोत जलत थे। अब काल कतका दिन हो जाते काल अठवाही है ना हाँ आज 7 दिन है कल 8वां दिन है। गांव गांव में अतेक आनंद अतेक नीक लागत है कि पूछ खुशी में सब भरे हैं। भैया ये बेतवा नदी के उस पार की मारे पे लगवन करे मौनी ऋषि बैठे रहेगा। राम सहाय अपन पत्नी के संग में गी सब जाकर के बड़ा प्रसन्न हो। अब साधु महाराज के पास लगा डंडा वाटेगा पति पत्नी दोनों बैठ गए। अब हाथ जोड़ करके भैया फूल पान लेके रहा है बने सुंदर चढ़ई बढ़ई देख रागी गुरु के घर भाषा के घर मित्र के घर और देवी देवता के स्थान खाली लोग नहीं जाना चाहिए। पैसा कौड़ी नहीं है कोनो बात नहीं फूल पत्र लेके जाते खाली नहीं जाए ना ऐसी प्रकार दोनों लेके रहा है फूल पान फल फूल। अभी माता दर्शन में जाते लेकिन कोई खाली नहीं जाता नहीं तो ठंडरिया लधर के ऐसी प्रकार के भैया बड़ी सुंदर जाकर के दोनों निवेदन करके बाबू तोर का नाम है बेटा ते कहाँ लाए है राधे राधे वो अपन गाँव नहीं जाना है चलो अच्छा अच्छा ठीक हाथ जोड़े राम सा किथे महाराज आपके कृपा में केवल एक बात की कमी है धन दौलत महल अटारी सोना चांदी कोई बात की कमी नहीं है गुरुदेव। अरे ये मोर पत्नी है हम दोनों आए हैं ना आपके शरण में झांसी नगर के मैं राम सा एक संतान के बिना त्राही हूँ। अच्छा तो चाहिए तो महल में किलकारी देने वाला बालक चाहिए बालिका चाहिए संतान चाहिए। हाँ गुरुदेव कुछ तो उपाय हो जाती तो वही बता देते हैं। अच्छा बेटा तो सुन तय कहूँ दुनिया मत जा मैं बता था तो नियम के पालन कर। एकादशी आही कब आही कल 8वाही है 9वीं है 10वीं है ओखर बाद एकादशी। तो जैसे 10वीं हो ही राम सा तो 10वीं के 12 बजे एक टाइम भोजन लेना है रात में ऐसी रहना है वो नियम मत इससे खरबात है हम नहीं रह सकल हम एकादशी के निराहार स्नान ध्यान पूजा पाठ लक्ष्मी विष्णु के ओकर बाद 4 बजे देवी देवता पूजा करके तुलसी गंगा जल लेबे और फल फूल एक टाइम एकादशी में एकादशी व्रत में एक टाइम फल फूल बस। द्वादशी के स्नान ध्यान पूजा पाठ तुलसी दल गंगा जल ओकर बाद फल फल के बाद रोटी और रोटी के बाद अन्न। रागी एकादशी के दिन चावल ला कीड़ा मानेंगे और चावल ला काबर नहीं खाए पाप है भगात्री से तो भगवान से डर के चावल में छिप गए ऐसी बताए है। तो सब ला पूछत तो चावल झूठ बोल दिस मोर में नहीं आए पाप हाँ तई झूठ बोला था बोला जानकारी हो गई अंतर्यामी कैसे नहीं जानी लक्ष्मीपति नारायण की तो झूठ बोला था। आज के दिन कोई एकादशी व्रत वाले तो लोग ग्रहण नहीं करे अब ग्रहण करते ओकर कथल जाना तो कहाँ जगन्नाथपुरी में एक दिन वो दिन है वहाँ बोला छूट वहाँ ग्रहण कर लेते।
भैया ये समय में कहीं से जा तोरा कोई खावे नहीं अब जन खाही तक कीड़ा के बरोबर माने एकादशी दिन के पाप ला छिपा कर रखे तो कोई नहीं खाए कीड़ा के बरोबर माने जाए ऐसे कीजिए आओ बेटा तो इसने एकादशी व्रत ला करबे हां आओ सुन सात्विक तामसी भोजन लहसुन प्याज 3 दिन वर्जी थे 10वीं एकादशी द्वास 3 दिन मत खावे अभी देख नवरात्रि है तो ककरो घर लहसुन प्याज के खुशबू नहीं आवत कम से कम अच्छा है सावन महीना नवरात्रि हो एला मानत है ते मन बहुत सुंदर मानत नहीं खाना चाहता फिर धूप चलत कितना अभी चटनी बासी आमा के नवा नवा चटनी है आओ कई जन मन का नोनी के नाक में नथनी अब लागते सुंदर नोनी के नाक में नथनी है काला से सुंदर और बासी में चटनी अच्छा लगता ये बात सही है अभी बड़ी सुहावक बासी ए समय 22 के बेटा ये नियम के पालन करवे सब व्रत में बड़े एकादशी व्रत है वनस्पति में तुलसी वृक्ष में पीपल जलाशय में समुद्र नारी में रंभा है ना गंगा में नदी में गंगा व्रत में एकादशी बताते हैं अक्षर में ओंकार अक्षर वेद में संवेद सही बात है का कहेगा जात में तेली कहा को अभी साहू मन है ना हर चीज में आगे बने कहा था अभी मन तो बढ़े ना अभी तेली मन है साहू मन है और कृष्ण कन्हैया तो मुरली बजैया हिंद कन्हैया तो रात्रि में भोजन नहीं पाई एकादशी के रही गए 4 बजे तो जैसे जैसे बताई सोखर नियम के पालन करीस द्वादशी के भैया स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फल ली तुलसी दल गंगा ओखर बाद राम सा बढ़िया भोजन प्रसाद ली एक एकादशी 2 एकादशी बन गया तीसरा एकादशी अब तीसरा एकादशी जब अगर प्रभु के कृपा बरसना लगे तीसरा एकादशी में प्रभु की कृपा बरसना शुरू हो गई
महीना पूछे तो पेट में खून के गोला बनाते, दूसरा महीना होते खून के गोला बड़े होते, तीसरा महीना होते तो बच्चा के सिर हाथ तैयार होते, चौथा महीना होते हाथ पांव फूटना शुरू होते, पांचवा महीना होते तो मां प्राण आ जाते है ना, और प्राण आते हाथ गोड़ नाक मुंह और लड़की लड़का के पहचान कते के बताबे 9 महीना पूर गए कौन ला राम साह के पत्नी ला, और 9 महीना के बाद 10वां के नंबर के छाव लगी, 10 महीना नंबर लगी, 9 महीना 9 दिन में लड़की समाज के जन्म, 9 महीना 11 दिन में बेटा जात मन के जन्म। ये शास्त्र बात, ये शास्त्र बात है। कहो तो तोर दाई के 14 महीना में हो कहा वो कौन ला 14 महीना में हो गए, हाँ दुकाल पर गई 67 सन में हमार दाई मई के चल देरी दिन बादल भुला गए, ओकरे से 14 महीना कई परी सोई धोखम बिचारी पढ़े लिखे अड़ीता है, तबे कई दिस वही का धोखम 4 महीना लू प्रहा। अच्छा हां ओके से किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अरे आनंद हो गए 9 महीना 9वें दिन में राम साह के घर में राजा जन्मे, जयकार पूछा था अगर सुंदर बेटी के जन्म हो गए, सुंदर कन्या के जन्म राम साह के घर एक लक्ष्मी दुर्गा के जन्म हो गए, जेकर घर में पहली बेटी के जन्म हो गए तो कर भाग्य खुल गए, वो बहुत बड़े कर्म वाले किस्मत वाले साक्षात लक्ष्मी दुर्गा का अवतार हो गए रागी। बेटी जेकर घर में जन्म होते ना वो बहुत आनंद खुशी और लक्ष्मी, आदमी मन का है वो 5 बेटी है 7 बेटी है 9 बेटी है, तय आज भी देखे हंस 9 जन जेकर बेटी है ते मन ला दंदन दंदन चमकते हंसते कूदते आते जाते देखत होबे, कोनो ऐसे नहीं देखे होबे कि नीचा ते आदमी है एकदम कमजोर है, दिखते कमजोर, 9 जन बेटी आए फलाना का गली में लगी दंदनाक आदमी एक बेल काकर घर के बेटी 9 जन ओकर बेटी हैगा, 9 दुर्गा हैगा, 7 बहिनिया हैगा, ये 5 जन हैगा, आनंद आते नहीं मोल बताओ एकदम मोर भैया मन के 10 लाख 100 जन अच्छा चॉइस लगे मकाम में तय राग दे, एक जन बेटी मत रहे वो नीक लागी काम में पूछता, बेटी बिना नीक लागी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, एकदम अलग बेटी जान खेती संघरा खबर बोला था, देख लो बेटी बिना हर जगह सुनना है, और मोरे गजानन स्वामी, मोरे गजानन स्वामी,
काशी नगर में गगन मगन आनंद छा गया, खुशी छा गई। राम साहू के घर एक कन्या के अवतार होए, बेटी के जन्म होए, लक्ष्मी दुर्गा के जन्म। अच्छा ऐसी प्रकार के खुशी मनाई भैया। वो लड़का कौन दिन जन्म धरीस? चैत महीना कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी, वही दिन वो गुड़िया के जन्म। वाह वाह पहली के मन 5 दिन 6 दिन और खूब ज्यादा हो गए 7 दिन छठी करे थे खर बात। अब का हुए है हमार जमाना में ये उंघावत तेल पूछ नहीं जागा थे, ध्यान में है, उंघावत नहीं है, बिल्कुल ध्यान में है। मगन है वो, ध्यान लगा। 5 दिन छठी करे में सरस्वती माता आते। अब वो दिन जो ब्रह्मा ओखर कर्म मुताबिक में कर्म ओखर लिखाई दी थी। और जरा सी गलती में कुछ भी ओखर गड़बड़ घोटाला लिखाई रही कर्म में, तब वो दिन छठी करे में ही फायदा है। सरस्वती देवी आके ओखर कर्म को सुधार कर, वो लड़का के कर्म के सुधार करते लागी। ब्रह्मा लिखे हवे, ब्रह्मा लिखे हवे कर्म ला तोरे तोर कर्म धर्म अच्छा है और तोर घर सुंदर लक्ष्मी आए हैं। कर्म के मुताबिक तोला मिल गए, पूजा पाठ के फल प्राप्त हो गए, तोर घर संतान आ गए। अब तोर बेटी के नाम कर्मा दे दे, ओकर नाम पड़ गए कर्मा। ऐसी प्रकार के भैया ओकर घर सुख शांति आ गए। रागी ये समय में जन्म उत्सव से वो लड़का का नामकरण एक बाद ओकर लालन पालन सुंदर होते हैं। अब वो लड़का 1 वर्ष के हो गए, ओकर बाद बीता थे भैया 2 साल के हो गए, बड़े हुआ थे 3 साल 4 साल 5 साल 5 वर्ष की गुड़िया इतना चंचल, अतना चंचल की पूछ मत। भागवत गीता होए, पूजा पाठ होए, वहाँ जाके मन लगावे, ध्यान लगावे। का देखे वो है भगवान के चारी सुने। जब ऐसने भागवत के कथम 5 वर्ष की गुड़िया बैठे रहा है तो सुनी महाराज के मुख ले राधा रानी और कृष्ण के प्रेम लीला की कथा। भगवान कैसे रास रचाए है, भगवान के प्रेम लीला की कथा सुन के बड़ा मगन और प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न हो करके वो कन्या अटकीज बढ़ रहा है, का करीश और कृष्ण के मूर्ति लेवा न लागे। नानम प्रकार के उसी प्रकार के लड़का भगवान कृष्ण की मूर्ति जब देखी तो प्रसन्न हो गए। मैं एकरे कहानी सुने एकरे कथा बोला ले ली सोहा
और ले करके भैया पिता के घर में बड़ा सुंदर ओखर पूजा पाठ फूल पान ऐसे सुंदर ओखर पूजा पाठ करते करते समय बीतत रहा। अच्छा रागी हाँ ऐसे सुंदर कुछ दिन समय निकल गए। ओखर उम्र जस जस आगे हो जा तस तस पूजा पाठ में लीन रही। अरे कर्मा देवी बड़ा सुंदर भैया माता पिता के गुण रखते हुए माता पिता के नाम पूजा पाठ हर बात में देवी देवता में आगे रहे के एक मतलब। अच्छा अब कर्मा देवी आगे होते होते ओखर आयु जो है 16 वर्ष के हो गई। कहे मतलब बाबू के मन 14 साल 16 साल 18 साल में बिहाव कर दिया। वाह 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 ग्वालियर से ओखर बर सगाया आगे अब ग्वालियर से सगाई इस का पूछा था सगाई हाँ पूछा था ग्वालियर से सगाई आगे हो नाम है ओखर चंद्र शाह बेटा का नाम है नंद शाह। अच्छा हाँ आगू के मन दादा अगर चल देती तो वो लड़की कोनो एक पैसा धरा देती हाँ मैं तो बेटी बहू बना ले के तो मैं दे दे कि ओकर घर देखे द्वार देखे। हो अब वो लड़का है कैसना है बिलवा है कि गोरिया है उहुल्ली देखे सियान हाँ माने हाँ ये ले ठीक भैया ये समय कर्मा के शादी ला तय कर दी लगी। अब ग्वालियर में बड़ा सुंदर होकर शादी है तय हो। अच्छा शादी के का होते लगी पत्रिका बांस के पूजा पूजा चुलमाटी के बाद में हो ओकर बाद में तेल हल्दी चढ़ाना हाँ एकदम ठीक से होगी कर्मा के बिहाव है। हो अच्छा ये बता रागी हाँ ओकर शादी ठीक से हो गया अब तेल हल्दी चढ़ाए बार बाजा पर्रा लगा होई कौन पर्रा वाले खोजने का आग घनो दाई ने पर्रा वाली पर्रा होई गड़बड़ झन आए हैं ये दे करवा बियाह होतो अच्छा तब पर्रा बोहिया खोजत हस गा मैं पपीता केरा बारी में गए वेद हमर लइका आगू में बैठे रख से बोबई वाली है। अच्छा हां बरतिया मन बर पपीता केरा और सब्जी मुनगा ये ओकर बारी में हाउसफुल है हो और महुला ने हम एक बोरा घर ले गए प्रेम से बोलो वृंदावन भगवान। भैया कर्मा के शादी में चुलमाटी की और चुलमाटी ले आके बढ़िया बांस के पूजा पंडित देवता पढ़ते अब तेल हल्दी चढ़ाते। तो हमारे गांव के मन है बड़े सुंदर सुंदर गाना गाते। अच्छा कहाँ वाले हरदी कहाँ वाले हरदी हो
के परंपरा चले। वाह भाई शादी हो गए हो गए। अब बड़ी सुंदर उखर विदाई देते भैया। हाँ। तो देखो ना ककरो दाई दादा है जरूर ख्याल, फिर अपन से भगवान अलग नहीं करी। घर के कन्हैया चरण लागे कर्मा। देवी कर्मा रहे तो इसी प्रकार के आज घर में लाडली बेटी रह रही। छोटे से छोटे ही ससुराल में चल दी। तो का बन गए वो एक कहीं नहीं जाने वो एक दाई दादा मन नहीं सीखो हो ही सही बहु गंगा बाढ़ गए है बहु कही। अब घर में 30 साल के हो गई तब नोनी कहा अरे लड़का जाते का कहीं नहीं जाने भैया। बेटी है 16 वर्ष की आयु देवी के बिहाव हो गए ससुराल चली भैया। अब वो घर में जाके बहू कहावा तो सोए के टाइम सो गए खा पी के अब उठे टाइम उठ गए। ये तो सस्ता बात है लेकिन हर कोई आदमी हाँ नियम से सोते और नियम से उठे। ये बात ना सब जाना तो भागवत गीता आज के लोग शिक्षित हो गए हैं कहैया ज्यादा सुनैया है। भागवत गीता हर पुराण से परिचित हर पुराण से आप परिचित हो। अच्छा सोई के नियम का है भोजन प्रसाद हो गए है चरण छूना है ना पाँव पर बे अब ये जेनी करवटी में सूत बे नींद पर के तक कोई मतलब नहीं है लेकिन फर्स्ट बिस्तर में सोबे था जो उन्हीं तरफ सोई के नियम है। उठे के नियम महाभारत में प्रमाण देवा थे अब महाभारत में बताया। अब कते जगह दुर्योधन अर्जुन हाँ न्योता दे जाते वो जगह नियम देखना उठे उसे तब भगवान हाँ अब बिस्तर ले उठना है। दुर्योधन आगुल आए है सिराना में अर्जुन पीछे आए पांव तले तो भगवान ने उठना कैसे है तो भगवान भर के बात नहीं हम सब के बात उठे नियम सीधा बिस्तर ले उठना है तो दोनों पार्टी धर ले या मत धर पालती मार के बैठ जा बीच बिस्तर में। अब पालती मार के उठ के बैठ बे तो हाथ लक्ष्मी नहीं बांधना है। सबने पहले उठ के बिस्तर में पालती मार के बैठना अब अपन हस्त रेखा के दर्शन ये उठे के नियम है। अब हस्त रेखा के दर्शन करे के बाद 3 बार मल के आंख के सेकाई ये पुराण के बात है। ओखर बाद अब धरती में पाँव रखना है तो कौन तरफ ले रखना है पाँव इधर के इधर ये नाक के सांस एक साथ नहीं चले ये चली ये बंद ये चली ये बंद ये सत्य है। ये नाक चला थे सांस तो यही केरवटी ने उठ के धरती पाँ पर नहीं। अब ये सांस चला थे ना तो एक केरवटी हो पाँ पर ना ये आए उठे सुते नियम। हमारे गुरुजी बैठे पूछ लो भाई महाभारत में प्रमाण अब ऐसे करो उठ गए तो याद रखना अगर हर रोज ये नियम करत हो तो तकलीफ नहीं होवे कलेश कटही और तकलीफ आई भी जही तो सरलता से निकल भी जही। अरे मुरली बजाइए मुरली बजाइए
बिहारी भैया ये समय में गगन मगन आनंद होके रागी और ससुराल में अपन जिंदगी बीता स्नान ध्यान पूजा पाठ के करत ले 4 बजे का आदमी ला एकदम ध्यान मगन में 7 बजे अब नया नया बहू इतना नहीं बोला है ना 1 महीना हो गया 1.5 महीना हो गया 2 महीना हो गया शाम सुबह देवी देवता पूजा और फुर्सत ही नहीं है अब ओकर पति भी विचार विमर्श करी भाई जब ले आए मोर दाई कमात है भाई हाथ खाली आंखें मुंह ले बैठी रही थी तो भैया बताए है राह तो बैठे रहा भगवान कृष्ण मूर्ति ला उठा के रख दी हड़बड़ा के देवी जी अब वो तो परम भगवान के भक्ति नहीं अब हड़बड़ा के किथे वा मुरली मनोहर अरे दीनबंधु दीनानाथ सर्वव्यापक नारायण के नहीं कामर परीक्षा ले भगवान अगर कोनो दिशा कोनो जगह में तय होबे लेकिन मोर दोनों आंखी और हृदय में तो विराजमान हंसा तय जहान में होबे आजा लेकिन साहू वेद राम के लेख में लिखे हैं कि ओखर मूर्ति ला पटक दिस फोड़ दिस कर्मा अचेत हो गए मूर्ता हो गए ये भी प्रसंग में बताए हैं है ना मैं शुरू सन 85-86 मंडला क्षेत्र गए ना तो ये कर्मा जयंती के बारे में जाने और उहे से कथा मिली हमार तरफ नहीं रही सोच 85-86 में हमन कहाँ मनावत रहने थी कर्मा जयंती एक गांव के मन मनावत रहे नहीं मनात रहे वही मंडला क्षेत्र के मन कैसे भैया एक तरफ बाद में मनीष एकर से मालूम नहीं रही से आखिरी कर्मा माता हाथ जोड़ के सुंदर प्रार्थना करी सौके है लागी का की थे स्वामी तय मोर देवी देवतर काबर कहीं दुनिया में रख देता तो ये बता कर्मा ये दुनिया में सबसे बड़े कौन है कहीं इसके संसार में नारी के लिए बड़े पति देवता तो पति देवता बड़े हैं तो तय कहाँ के ये समय कहे स्वामी अरे मैं सो के उठा हूँ आपके पहले चरण वंदना बाद में माता धरती के स्नान ध्यान के बाद तीसरा नंबर में भगवान मुरली मनोहर के मैं तो आपके सर्वप्रथम पूजा करता हूँ सही की संस्था महाराज अच्छा ठीक है ऐसने भैया 3 महीना हो गया 4था महीना लगी तो ओकर सास की थे बेटी कर्मा जब लेकर आए हसिया तब ले हमर तिली पेरई बंद हो गए हमार गांव गवई छूट गए अब हमर गांव गवई नहीं जातन अब पहली तिली है पेरा है और तेल है दुहली भरा एक काम कर ए तेल ला बोले और जा सिंघनगढ़ बेचे बा क्या बात तो तिली के तेल ला चुपरे बिना सब है गर्मी मारे मरत तेरी पारा साहू पर नहीं जाए निषाद भैया घर ले शुरू करबे रात दिन जगह यो पंडवानी यो प्रवचन और रामायण में वो गर्मी हो गए ओकरे घर पहली देबे शुरू जाबे काकर घर भजनहा घर तहन गांव भर फेरी लगाबे अरे धरे तिली केला आ ओखर सास के डांट रही
हमें बेचे लिया घर ले निकले नहीं हाँ 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 अब मैं जाऊं तक का कहूं का के हो तो काय कहते हो है ये 3 ठन चुकिया है 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा एमा देना है तो बाबा ढूंढवा और तिली के तेल और धर और जा जा अब वो बोलिस और कर्मा बहु के आई मन मन गुने ए जावे वो कर्मा गुने है भगवान मुरली मनोहर में का कहूं का बोलूं ऐसे प्रकार के गुण जान है अरे अपन के पथरा में अब फट लगी के मरती है अब फट लगी ही बांचली फट लगी के भैया पट ले फूट गए सब तेल बिखर गए कर्मा के थे ए दई नहीं बाचा प्राण मोरा नहीं बाचा मोह ए मुरारी लपड़ा होई माता रानी के गई रुआ थामे ये देंगे रो रही है तेरे धरनी में कर्मा बैठन लागेगा देवी कर्मा माथा लठोटे छाती लपीटे भैया तड़प तड़प के रोवे अब काखर नाव लेके रोवा थे मुरारी कैसा गिरधारी अब का होही मोर कहाँ हो ही आप मुरली मनोहर भगवान कन्हैया कथे देवी कर्मा हाँ मत रो पुत्र सब ठीक हो ही जी मत रो ये ऐसे प्रकार के कहा थे मत रो भैया आखिला आंसूला पहुंच के जब कर्मा एती वकील देखे मत रो कहने वाला कोनो नहीं दिखे भगवान आवाज कहां से आवत है ओला समझाई एक पंडित देवता के रूप में आ गए अब कहिस के देवी रोवत का बरहस ओ की थे अरे पंडित देवता मोर सिर के मटकी फूट गए गिर गए पगली नहीं तो ना तो मटकी फूटे ना तो तोर सिर के वो मटकी है गिर के चपड़े मारे है तेल भरे थे काला देखता सो सब याद दास होकर खत्म कर दी और सही देखे तो मरकी सही हो तेल भरे चुकिया मारे तो वो का कहते आई मैं हो कैसे कैसे मार बात नहीं मोरा ऐसे लागी इसकी मरकी फूट गई कमांगे अंते कई था Yeah.
थे हो कब पहले मुड़ी उठा बोली अब महाराज के पांव परे माईविक महाराज ओखर आगू रही आगे कर्मा जात पांव पर के अंतर ध्यान मुरली मनोहर भाई अब चल दिस गा अब वो कहते छे का कही हूं तेरे लो कही हूं धुन का कहूं कहना कैसे है अजीब सा लगते ना जो कार्य नहीं करे रही बे तो का कहना है का बोलना है अच्छा धरे धरे चल दिस गांव में रागी भगवान कैसे कृपा हो गए बोला बोले के जरूरत नहीं पड़ी ए देख पंडवानी होही की जानी है हां आहू दाई की कहे जरूरत नहीं पड़ी कल से हम ड्यूटी करत है जगह माता की कृपा है कल दिन भर ये जगह में आज दिन भर ये जगह में पंडवानी होही की जाना तीन तो हमार दाई माई भाई बहनी सबो आग बैठे कर्मा तेल धर के गांव में जाए वाह 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 अब का कहा थे का कही हुई कट्टा पे दूझन भाई मन निकल के कथे आओ ए नोनी काय घरे हसो तब की थे ये है तिली तेल कहाँ लाया हसिया मैं झांसी लाए हैं अच्छा वो डोकरी आए ना एक क्षण कहाँ लाए हैं कथनी झांसी मोर मई के हरे ग्वालियर से आए हैं वो अच्छा वो डोकरी आए ओकर बहू हुआस का दई बड़े मुंह कान ढका है कहते हाँ वो मोर सास है अब वो डोकरा चंद्र साहा वो मोर ससुरे आई कहते नंद चाहते खर पत्नी हरस वो कहते हाँ वही मोर घर वाले वही मोर पत्नी आई कहते तेल बेच रहा हसिया हाँ 4 महीना हो गया डोकरी काय हो गए तेको दिन नहीं आते एकदम गर्मी हो गई है हमार हाथ गोड़ में थोड़ा पर बने आ गया दई पाछू दे में गांव दहा आय अरे एक पाव काले वो का भरोसा 4 महीना मामा था अगर कहीं नहीं आवे तो कल 1 किलो दे दे कम देबे दे दे 1 किलो दे दे अब वो 1 किलो एला का जाने आगू चुकिया वाले बात बस दुमा थे देवा थे दुमा थे देवा थे बोला किलो मिनस मतलब नहीं है डूबना देना जेकर डब्बा आगे पैक करना विदा करना आगे चौक में पूरा झुंड लग के तिली तेला है की आवाज सुनी कहीं गली में आवाज लगाए जरूरत नहीं है वो खतेल बिक के वही अब आगे में गया आर सब पाकिट माकिट नहीं रहा लुगरा इसलिए घट रहा लुगरा ओली में हाँ ओली वो अभी ये लुगरा ला अंडी के ला सारी जनता पहनत रही संसार के मान अब ये चक लक दग में ऊपर के हैं लइका रोवत की धोखा में से पोंछ रही ठोकला वो दर्जे अब ना हमार वर्मा समाज लोधी समाज भरमन इन पहिरा थे अच्छा कछरा भी तहन बाकी सब छोड़ दिया अब ओकरो बहु बेटी मन नहीं पहिरे और ये काला पहिरा के पर बैला डोकरी ला मेक्सी पहिरा तर अपन बाइला 15 रुपए वाला हां वो सस्ता पड़ जाता एक के ठे सोझा हां बढ़िया है भैया ये समय में अब लोगरा में मोटी में पैसा ना धर अब बेच डरी गांव भर ले डरी अब दुहनील मोह करके कैसे चलाना लागे जी बोले
की थे अच्छा ये कैसे जादू है अगर पास में तेल के तेल भरे हैं पैसा में सुपा भरे हैं एक बात है समझ से बाहर है गण में चुना थे उनका सास जानकारी हो इसलिए तब वो की थे जा भगवान वाला ज्ञान दी कि मोर घर में कोई साधारण बहू नहीं आए साक्षात लक्ष्मी दुर्गा आए है तब है रात दिन आखिर मुन के भगवान के पूजा करे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो को दिले अपन बहू ला डांटना फटकारना बिल्कुल बंद भाव पूर्वक माने लगी भाव पूर्वक को फरादर करे लगी ऐसे प्रकार के राजा जन्मेजय कर्मा के जीवन मस्त बीता था और सुंदर सुंदर बीते के बाद में रागी आगू तो जमाना में राजा के राज चले सेल टैक्स पटाना है भरना पटाना है अरे आगू ना इसमें पंचायत राज नहीं चलत रही राजा के राज्य चले जिसे हमार धंधा राज है अब ये कौन राज है ये खैरागढ़ छुई खदान में राजा रही हाँ लोहारा छुई खदान साहसपुर यह थमन भजन गाहन कर रजवाड़ा में गे रहे ससत दिन बर गए एवं भुलावा थी हाँ हाँ छुई खदान राज रागी रजवाड़ा ने थमन धमधा वाले राजा हा नागर के लोहा एक थन लेवई की थे और पारस पत्थर में छुआए वो सोना बना इसने की थे भाई सियान मन अब देखे बात को है कान की सुनी हाँ तो आइए कर्मा देवी की जिंदगी वहाँ चलत रहा है तर राजा घर रहा है हाथी पर गए बीमार और हाथी का बीमारी खूजनी बीमारी एकदम गर्मी हो गए खूजनी वाला काका सही बोला खुजली हो गई हमार में अच्छा बोलिए वृंदावन की हाँ भैया आप वो दे हाथी लग खुजली हो ए राजा तरिया सुखा गए तरिया भीतरी में हाथी डूबा तैसे झीरिया करवावे आऊ जटका साहू समाज तेली समाज है ओखर मन कर तेल में भरवा दे हाथी हट डूब जे शांत हो जही शरीर ह खुजनी ह मर जे अपन अपन घर से सब लाना ऐसे पूरा दोहर राज्य आप जैसे राजा के शासन अगर कोई नहीं आई तेल नहीं डाली तो फांसी के तख्ता हो जाही फांसी में लटकाए जाही ये बात न सुन के जटका राज्य के साहू है छुई खदान राज के साहू मान जटका साहू ओ जटका तिली तेल मेरे रहे डराम में टिपा में हौला में मरकी में और सबे साहू में साहू मन सब की राजा के आदेश से ही फांसी चढ़ा दी दादा है ना ओ जा करके भैया गदगद 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 छल 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 और तेल लगी तो इस है सूखा जमीन है दरगना बागे है और तेल लगी तो ही तक कतोरी तो ही गा
वर्षा होते थे त आदमी कतको पानी हाँ वो में सोख देते लोग के देख तो कन्हार गांव है कन्हार जमीन दरगना वो फटकेरी से ओहो जतका राज्य के साहू मर रितोई पसर भर तेल नहीं हुई सबला धरती माता पी गए सब खत्म हो गए अब जतका तत्कल देखिस की थे कि एक नहीं भरी सब का करबो राजा के आँखी लाल हो गए गुस्सा में भर गए वोट फड़क गए दांत पिसीस राजा ललिया गए साहू समाज अरे नेगी जवान पारे प्रधान कान खोल के सुन लो एक साहू भाग ना पाए रे चप्पल बांध के रखो जतका साहू तत्का लाइन बार फांसी के तख्ता में चढ़ा यही राजा के ऐसे हल्का मच गए भैया शहर में अब ये बात ना सुनी राम साह की पुत्री कौन देवी कर्मा का हुआ थे आवाज उड़ गई बाबूजी सब जन फांसी तख्तम लटकाए पर बिल्कुल लाइन लगा थे हाँ बेटी के थे अपन ससुर चंद्र सहर के ही पिताजी मैं वो चल गए रहे वही चितुहनी के तेल माचे है वो बेचाई नहीं अरे बेटी टेंकर डराम में कुछ नहीं वाला अक्का बड़े दुहनी के तेल न डाल रे का होई कर्मा की थे मरे बर मरहू फिर दुहनी के तेल लगी तो के मरहू अरे महू तो जाहू वो फांसी में अच्छा तो वो तेल लकार बचाबो पिताजी थोड़ा रोकवा दे अब वो तेल लट्टी चिक ले वो कावत एक ही से करत गा वो पछवा गिरिस गा मोर बहुए अब वो दुनी तेल माचे तेल आउ डाल की आवत रा त सबे जन फांसी तक चढ़बो की अफसोस रोल धले रहे हम देखिन त हास डरे बड़े बड़े गीत त भूंडी अटेस आहा ये न देख अतका बड़ दुनी तेल ले कावत एकर से का होही ओ किथे और हो चाहे ना होए मरबो त वाला कार बचा के मरबो तेल वाला डाल के और तेल ला धरली सब देखा थे ओकर खिल्ली उड़ावत हो अतकबर सब धन जो नदी दरिया उतर के वो कोड़ाहे के में जाके डाली फिर वो कन्या कर्मा देवी दरिया पार में खड़ा हो गई अब कहे मैं यही से रीतो हूँ झिरिया पहुँचे ना पहुँचे नमामि शिखर जैसे द्रौपदी ये शरीर भगवान ऊपर अर्पण कर दी ऐ मेरे सरकार भरा देखा सिया पूरा एक फासला है तो हाथ में मुरारी ये समाज में मोर का लाज चाहिए भीषम के द्रोण के करण के और ये समाज के लाज चाहिए हस्तिनापुरी नगरी के हे दुशासन मन के आकांक्षा पूरा कर ले खींच ले साड़ी दे दी सो अर्पण कर दी कर्मा की ही प्रभु ये साहू तेरी मन के लाज है तोर हाथ में है तय जान तोर काम जाने मरकीला धरनी सो भगवान ऊपर एकदम प्रेम लगा दी एकदम भगवान के शरण गात में चले अब मरकीला इसलिए अपन मुड़ी नवैस है ना नवावत है मुड़ी रे साथ के मोटर चलते गदगद छल तर ए मुरारी 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 हो अब अकेला
सिर धारी रखिए ओ चल 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 गद 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 पूरा दरिया गा छलकाना लागे भैया गा दे दे दरिया छलकाना लागे समुद्र का पानी लहरावा थे तिनी तेल तरिया में रागे ओ कहिस के महाराज आप देख देख तेरी के टकर टकर का तुरंत अरे ये अकीबल लड़की ये कौन है भाई नहीं जानत ते मन कहत हो जानत ते मन एकर बहू एगा झांसी लाए राम साहब बेटी है चंद्रा साहब बहू एगा अच्छा कमाल है साक्षात तो दुर्गा लक्ष्मी हो गए भाई वाह भाई साक्षात भगवान हो गए हो हाथी ला तैरई से लागी बीमारी ओकर खत्म खत्म और राजा देखे खुद आईस और कहेस के हे देवी तै साक्षात देवी आस वाह वाह अतका जन साहू मने तरियन नहीं भरे है अतनाए भर दे कतका बड़े बात है मैं ईशान देवी स्वयं पूजा करूं कि इस राजा है बाज गरे तेरी हो आज फांसी तख्ता में तैयार हो गए हैं चढ़ेरी से गए और ये देवी के रूप में माता द्रौपदी असल तुहर कुल में ओ ये कर्म है आगे आगे तुहर कुल में एक कर्म है आगे नाम रोशन कर। वाह 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 जाथक गुरुजी हाँ हाँ ड्यूटी करना है बोला तोला का है ये समय कहे जाओ हो आज ले आगे ले ये साहू बनला हो ये झिरिया का तरिया भरे हैं अच्छा अब हाथी आराम हो गए हो आज ले तुम्हारा झेरिया साहू का नाम ले जाने जाए घेरिया साहो आज ले तुम्हारा का जाने जाही घेरिया साहो झेरिया साहू का नाम ले जानी ये झिरिया का तरियल भरे है झिरिया साहू का नाम ले जाने जाही खतर मुरली में जा तो लगे कन्हैया तोर मुरली में जा तो लगे समरिया बंसी में जा तो लगे मुरली में जादू लगे स्वर्गीय शिव श्री नेताम जी 105 रुपया श्री हरि नारायण चरण कमल में अर्पण किए दिन दुगना रात चंद्र तरक्की करे भगवान अनुमत सके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय वही दिन ले हमार समाज या झिरिया साहू नाम से जाने जा हो साहू मन के कुल देवी कर्मा देवी बचई सब साहू वाले चीज समाप्त हो जाती और रंगहते निकाले किथे किथे आए रंगहते निकाले किथे वो रंगहतेली ए भी धन्य है साहू मन के भाग जो इतिहास के पन्ना में हवाए अच्छा जब लाग भवन जलिस हां हां त साहू के घर है लाग भवन से लगे हुए वरुण नगर में अच्छा लाग भवन में 5 बेटा ले भिंडिन जल भर गए और सुरंग रास्ता पांडव निकल गए अच्छा आ वही में साहू परिवार रहा एक बेटी एक बेटा साहू और सो वही या ओकर पति आग लगी ना तो फरियाद का समाप्त हो गए अच्छा यानी कि झटका पहुंच के शरीर में एकाग्र की ज्यादा होते क्या करूं कैसे हुआ तो हम बुद्धि हरण हो जाए हां हां साहू निकल के भगा गए आ आगे लगी तो ओकर दोनों लड़की लड़का ओकर पत्नी घलो निकली बच के हां हां बच के निकली तो मन खोजत अपन साहू जी ला हां और साहू हा
आगे लग गया रातों रात कहाँ गिस तो खुद होश नहीं रही। होश नहीं थे वो। बड़ा दूर निकल गए आगे। अब ओखर गांव में अब ओखर बाई की थे मोर पति नहीं निकले, मोर पति आगे जल के भस्म हो गए रात हो गए। हाँ अब रोहर ही पर गया। हाँ अब कतेक ला बतावा में हाँ आखिरी में किहिस के बाई अब जेन होनी है तेन हो गए तो पति खत्म हो गए। खत्म हो गए। और ओखर पति खत्म नहीं हो, एक बुद्धि हरण हो के बाहर निकल गए। हाँ हाँ कि थे अब हमार टाइम हरी थे तो 10 दिन में 10 गात रख नियम करथन हाँ तो चलो 10 गात कर दिया जाए। वाह वाह। अब 3 दिन में तीज नहवन होई और 10वां दिन में ओखर आखिरी अंतिम कार्यक्रम हुआ था। अच्छा तब वो साहू की याद दास आगेगा। अरे भगवान मोर बुद्धि दे दीस, मोर घर है द्वार है बेटी बेटा मोर पत्नी है भगवान। तब वो वापस आवत रहे। अच्छा अब जैसे वापस आवत रहे त घटौंदा मोखर बाई के चूड़ी फुंदरी उतरत रहे। उतरत रह। हो त जेवनी हाथ के चूड़ी ला ठाकुर हर निकाले पाए रहा। अच्छा ओतके बेर ओखर पति यही तो ओखर पति के इधई हमारे यहाँ के हमारा आदमी मर गए की के हाथ नहवान हुआ थे और वहां आवत था भूत ठाकुर भला फेंक दी। एक हाथ खाली और एक हाथ में भरे चूड़ी गा हाँ और भागिन पल तो लड़का जात मन पीपल वृक्ष के नीचे बैठी रही थी। हाँ वहाँ शिव जी के मंदिर विशेष थे तरिया नदिया किनारे में। वाह वाह। अब वो की थे भूत सब माई लोग मन घलो भगा गया। अच्छा कछियारा मन के सब बैठे रहते हैं काय भूत की था वहाँ दावत। हाँ अरे तब वो साहू की थे भूत न हो दाई दादा हो शांति हो जाओ शांति हो अब जाओ। भागो मत की सब बीच में आईस आवाज की थे त का रहे त भूत न हो त कायत दादा की मैं मरे हरे नहीं आवागी लगीस ना तो मोर दिमाग नहीं रहीस मैं भाग गया। डर के मारे भाग गए। अब भागे तो भगवान मोला बुद्धि दीस तो मोर याद आई सीधे मोर गांव में मोर पत्नी बाल बच्चा है कि लहूट के आवा था आवत था मोर मृत्यु नहीं होए या ये दे। तब भोले बाबा की थे परमात्मा हमन एना मर गई की कार्य करत हन और जिया तागे तब वो की थे जाओ आज ले तुम्हारा रंगा तेरी के नाम में जाने जाए। एक हाथ में चूड़ी रखो हाँ और जन यहाँ से खत्म हुए है ना चूड़ी है ते मत 3 ठर रंगल दा। दारू जब आदमी खत्म हो जाते तब ओखर बर पटा बनवाथे। हाँ पति हम पटा गे तनेंग आगे पटा पहिन तब पटा बनवाथे जेकर पूछे ते चांदी के और जेकर नहीं पूरा ते रांगा तांबा प्लास्टिक तब ओखर बर 3 ठन दोनों हाथ पर रांगा बनवाए रहा रांग के गोल गोल चूड़ी। तब कहिस के एक हाथ के रांग ला पहना दो ही शंकर जी के मंदिर के समक्ष पीपल समाज हो के आवाज ले हमार समाज ला काक नाम से जानी रंगा ये भी महाभारत में इतिहास के पन्ना में है। तब वही दिलो मला रंगा तेरी हमार धम धमे रहे बिका अबर खरा का दारू है जो रानी ये बरोबर दिखते वो तब वही दिले हो तुम्हार रंगा सा हो अब पदरा हटा दी ओहु मन उतार के पुराना स्तर में दोनों हाथ में चूड़ी पहने भगवान की चोला माटी है ना अरे चोला माटी है
गृहस्थी जीवन में गर्भधारण करे हो है। अब गर्भधारण से प्रथम पुत्र के अवतार हो सुंदर एक झंझेटा के जन्म होई। एक बाद लालन पालन 3 वर्ष बीते के बाद देवी कर्मा के दूसरा गर्भधारण हो। दूसरा महीना के गर्भधारण में ओकर पति के तबीयत खराब हो गए। रागी कर्मा के पति बीमार हो गए। डॉक्टर वैद्य इलाज पानी बहुत होई। मालिक की इच्छा आज ओतका वैद्य राज में ठीक नहीं हो सोखर पति हा। आखिरी कुल मिला के ओखरे प्राणी छूटे लागे भैया पति के प्राणी छूटे। देवी कर्मा के पति के प्राण अंत हो गए। रागी मायागढ़ के बाजार में आए हैं। अब कोनो हाय माया ला बसा के रेंग दी त नहीं रोवा की ही तनो हतरोही छे ना। कलप कलप के तड़प तड़प के नानम प्रकार के विलाप करत है। कर्मा देवी रोवत है। आखिरी में कर्मा कहिस के सास ससुर तोर पुत्र के निशाना बेटा लर रख ले और पति के संग चिता में जाके महू दुनिया में का मुंह देखा है। संसार में पति हा नारी के सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब मोर पति नहीं है तो मैं काजी कह रही हूँ। कैसे चिता में जाए के तैयारी करते तो कहीं बेटी कर्मा तोरा बाल हत्या के दोष लग जाए। जे नारी है बाल हत्या करते कोई इंसान होए 7 जन्म ले निर्वंशी होते कर्मा। तोर गर्भ में दूसरा संतान आने वाला है। बेटी तोला रहना पड़ी कम से कम बच्चा ला जन्म देते तक तोला धरती में रहे। इतना सब के बात ला सुनीस ना विद्वान मन के कर्मा की चौकरी नी चलीस। प्राण ला त्यागे के विचार रहे चुपचाप रहिए। ये स्वर्गवासी के संतान ला जन्म दे। ऐसे प्रकार के देवी कर्मा शांत वातावरण से रही गे। रागी अब वखर पति के 10 दिन में कार्य हो गए। ऐसे प्रकार कर्मा के पति के परित्याग हो गए। कर्मा दूसरा गर्भ 9 महीना 11वां दिन के नंबर लगाई। ऐसे प्रभु के कृपा हुई फिर कर्मा के गर्भ ले बेटा के अवतार हो और दूजना बेटा हो। बेटा हो गए। रागी ऐसे प्रकार के भैया सुंदर लालन पालन हुआ थे। गृहस्थी जीवन में जिंदगी लजियत है। ऐसे करते करते लड़का मन बाढ़ गए और बड़े बड़े होइस ना तो झांसी में दोनों बच्चा लेके मायके चले गए। का बार ससुराल में वो अकेली छे। मायके में सब संपत्ति है तो करे छे। अब जैसे जाते तो लड़का मन जब बड़े बाढ़ गए तो खर मन उदास है। पति के परित्याग में अगर मैं दिन मान कोनो जात हूँ कहीं जगह में सब जंगला छेड़ा छाड़ी 12 बजे रात माता पिता दोनों बेटे सोए। कर्मा के नींदा खुल गिरा गई। अब कर्मा किथे हे प्रभु ये सारी संसार ला त्याग दूं लेकिन तोला नहीं त्याग। तोर नाम में तोला हृदय बसाए में अब और कल्याण है और कहीं में कल्याण नहीं है। धीरे धीरे करवा रात्रि के समय में देवी चला। आगे आगे धीरे धीरे रात
के नीचे पहुंची। ओ घना घोर बियापन सघन वन में एक बरगद के नीचे बैठ गए। जब कर्मा बैठीस ना एकदम थक गएगा। आओ हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे बंसी वाले, हे राधा रानी के पति। भगवान के जाप करते करते कृष्ण कृष्ण रेंगते रेंगते थक के बैठे रहा। मोर भक्ति नामत करके अंतर्यामी प्रभु कृपा कर देश। पलक बंद करे कृष्ण जपते भैया। अब पलक ला खोलते हो भी 4 बजे देखते तो जगन्नाथपुरी में बोलिए भक्त वसल भगवान की। अब अभी नहीं, बचपन से भगवान बर सुंदर वो दार भात रान के बोला रोज खवावे, पूजा पाठ करे, मेवा मिष्ठान फल फूल दूध मलाई रस मलाई नहीं, दार भात रान के भगवान ला खवावे। कर्मा पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। मेला लगे है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के दर्शन में बड़े मंदिर में। ये रोज वहाँ जाके बैठे रहते हैं, दार भात ला भोग लगावे। मेला लगे है, खिचड़ी धरे है, मेवा लेके यानी कि भगवान बर यात्री मन कथे चिथड़ी न नाथिन डोकरी गिटिर पहने हैं, गंदा गंदा कपड़ा भगवान ला भात खवाल जात हो कथे। ए माता राम लड़ भरा गया। उंडत 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 मंदिर के नीचे में गए। अब मंदिर के नीचे में जाके बिचारी देखते पोटली धरे। का करो मोहन में हरि का करो के संग मोरे खिचड़ी ला मोहन क्यों न खाए मन सारी ये जगत भगवान कृष्ण कथे लगे है बड़े जोर से भूख। आवाज पुकारा थे मोर भक्ति माता। मंदिर छोड़े भगवान बालक रूप में और जाके कर्मा करब बैठ गए। हे देवी, हे भक्ति, हे माता, बड़े जोर से भूख लगी है, मोला भोजन करा दे देवी। रोना धोना बंद कर। कर्मा कर हे कृष्ण, हे मोहन, हे माधव, हे मुरारी। इस समय में कथे मोहन आज से भूख लगे है। कहा था सारी श्रद्धालु भक्तमन काजू किशमिश बादाम अखरोट पिस्ता अंजीर दूध मलाई खाजा बिड़िया हलवा पूरी रसगुल्ला पेड़ा जलेबी बासा खस्ता खट्टा मीठा खट मधुर ऐसा बड़ा भजिया ठठरी खुरमी। और मैं बस केवल चावल ल पका के लाए हो प्रभु। आज कोनो अभी खा लेवे, ये रसमलाई में भुला जावे। वो कर ले आप रसमलाई के भोग लगा लो। हे माता, ये दुनिया भर के रसमलाई में उतना स्वाद नहीं है जे तो ये मटकी में बने पोटली में खिचड़ी एक रत्ता टेस्टी नहीं। तय बोला खिला अब और भूख ला मिटा। प्रभु अभी बस खिलाऊं और जावे। हाँ ओखर बातें मत कर। आज से चारों युग में एक खिचड़ी रखा हूँ तोर बनाए हैं। अब मालूम है अच्छा पूजा होते कथा होते दुनियादारी का चलोगा प्रसाद पाबो प्रसाद झोंकने की और तोर खिचड़ी है महाप्रसाद के नाम में जाने जाही देवी। जल्दी मोला खवा दे दे भैया। जब वहाँ भगवान वचन दिस
और कहीं के तौर प्रसाद हम महाप्रसाद बनी ही के। अच्छा जब मस्त पालती मार के घुंघरालू बाल मोर पंख के मुकुट लगे, मुरली मनोहर बैठ के कर्मा देवी के आगे में आ सुंदर वो खिचड़ी ला खवाइस, गटर गटर खावाना लागे भैया, गटर गटर खावाना लागे भैया गे, गटर गटर खावाना। धक्कम गिरे है, हाथ में खिचड़ी खावा थे, पूरा जनता पहुंच के गोल भावर घेर ले। जब 3 लोग 14 भुवन के मालिक के कर खिचड़ी खाना हम कैसे नहीं खाबो, जत्का गे रहते मन किथे हे माते हम अब के बाद एक गलती नहीं करन, हमन आपला समझ नहीं पाए। साक्षात लक्ष्मी दुर्गा एक के तोला हम नहीं जाने। क्षमा कराओ देवी, क्षमा कराओ माना, प्रसाद दे मां क्षमा कर दे। सब मेरा वाले सारी जगत के संसार के लोग एला खइस ए दे जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, एकरे नाम है महाप्रसाद। और भगवान बोला वचन देश तोर आदि अंत ले आखिरी मरे के तोर महाप्रसाद में लोग और ये शरीर के तरनतार हो ही कर्मा। बताओ भला कौन देवी कर्मल अतका बड़े महत्व अतका बड़े पद दे भगवान तोर खिचड़ी महाप्रसाद बने है। और अंत समय में तोर प्रसाद ला खा के लोग अपन शरीर के त्याग करे अतका बड़े है भैया। और मन प्रसाद होई सो कर महाप्रसाद हो गए है ना। और वो दिन ले आज ले जगन्नाथपुरी जाबे तो महाप्रसाद लला वहाँ के खिचड़ी ला खा खा। पश्चिम द्वार में काला मूर्ति एक मंदिर में जिस देवी के दूसरा नाम है हकीकत वही कर्मा देवी है, वही माता कर्मा है जो भगवान जगन्नाथ ला जिंदगी भर पूजा करके वो शरण में जाके और सन्यास ली। सबले बड़े आश्रम गृहस्थी आश्रम 50 वर्ष तक गृहस्थी आश्रम के अलाउ है। 50 वर्ष के बाद सारी के परित्याग करके भगवान के भजन करना शास्त्र के कहना है। इसी प्रकार कर्मा देवी भी 50 वर्ष ले गृहस्थी जीवन में व्यतीत करीस। अब एक गृहस्थी के परित्याग करके संन्यास लेके भगवान के भजन करके अपन वही प्रसाद ला आज सब पावत और वही है सब शरीर के मुक्ति के लिए बने हैं है ना। और सब जाना था प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी पतिता पावन
पतित पावन सीता शंकर के डमरू से निकले रघुपति राघव राजा बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा बोले वृंदावन बिहारी लाल उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गहत्या सत्य सनातन धर्म भारत अखंड हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलिए शिरोमणि भक्त कर्मा